नरहरि कर पर सत तुरत झरत नयन ते नीर। करन लगे प्रहलाद जी स्तुति गिरा गभीर। जब परी जनन पै भीर तब ही दुख टारे। हे कृपा निधान करुणेश जगत रखवारे। निज सत्व प्रकृति तुम निज सत्व प्रकृति सुर तुम ही रिझावै ध्यावै। अज शिव सनकादि पार न पावै गावै। हम निज असुर अति क्रूर अधम कहलाए। क्यों करी कृपा शुभ दर्शन दीन्हि प्यारे। हे कृपानाथ करुणेश जगत रखवारे। बहुत ही सुंदर पद है। और इस पद को महान संत थे, हमारे यहाँ के थे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी। इन्होंने इस पद को लिखा और एक तरह से अनुवाद है जो प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की प्रार्थना करते हैं। संस्कृत में जो है उसका हिंदी अनुवाद प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने किया। हमारी उनकी भेंट हुई, बड़ी कृपा रही हमारे पर। और बहुत सारे जो है ज्ञान की बातें उनके सानिध्य में बैठ करके मुझे मिली। और संजोग देखिए, जब जब मैं उनके पास गया तो नरसिंह चर्चा करते थे वो। और उन्होंने कहा कि नरसिंह भगवान की अगर तुम प्रार्थना करोगे तो सारे दुख सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे, दुश्मन समाप्त हो जाएंगे। और बड़ा जोर दे करके कहा उन्होंने। तो नरसिंह चतुर्दशी आने वाली है 10 तारीख को, और इसलिए आज हम लोग नरसिंह भगवान की चर्चा में लगे। तो नरसिंह भगवान जो है, जो नर हैं और सिंह भी हैं, उनका नाम है नरसिंह। नर भी हैं और सिंह भी हैं। तो बड़ी अच्छी बात कही। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की प्रसिद्ध भागवती कथा है और बहुत ही अच्छा उन्होंने लिखा है श्रीमद् भागवत कथा। और छोटी छोटी पुस्तकों कई खंड में बनी है और फिर बड़े भी हैं। और सौभाग्य है कि मेरे पास सारी पुस्तकें हैं उनकी, ब्रह्मचारी जी की। तो नरसिंह चतुर्दशी 10 तारीख को है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब लोग मजाक उड़ाते हैं नरसिंह भगवान का कि कैसे हो सकता है कि आधा सिर जो है सिंह का हो और आधी शरीर सिंह की हो और आधी शरीर जो है नर की हो। बड़ा असंभव लगता है लोगों को। यह हमारे आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि हम नर और सिंह एक साथ न बन सके। भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। भगवान कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। नर भी बन सकते हैं, आधे सिंह भी बन सकते हैं। कुछ भी भगवान के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं, असंभव नहीं, सब कुछ कर सकते हैं भगवान। और नरसिंह भगवान की पूजा, नरसिंह भगवान की कथा, नरसिंह भगवान की प्रार्थना, ये मेरे जीवन को बहुत बार संभाली है। जब कभी मैं घबरा जाता था तो बस नरसिंह भगवान को याद करता था, नरसिंह भगवान कोई न कोई उपाय लगा देते थे। बहुत सारी इसी देश में हुआ। एक बार सही घटना है, मैं देनहाक में रहता था और कुछ जो दान दक्षिणा मिलता था किसी के पास रखता था और वो झूठ बोल करके सारा कुछ बेईमानी कर गए। बड़ा दुख लगा और दुख में
बस पता नहीं कहां से नरसिंह भगवान का फोटो एक पुस्तक पर देख लिया। मैंने उठाई और पुस्तक लगाई माथे और पुस्तक को खोला तो उसमें एक नरसिंह मंत्र था। उसमें लिखा था, शत्रु से बचने का जो उपाय है यह बहुत ही अचूक मंत्र है। हारे को हरिनाम। मैंने मंत्र जपना शुरू किया। देखिए ऐसी घटना घटी उनके जीवन में। उन्होंने फोन किया मुझे, कहा मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। कहा क्या हुआ? कहा रात में मैंने सपना देखा कि मेरी बेटी के पेट में एक बहुत बड़ा पत्थर रखा है और अगले दिन बेटी को पीड़ा हुई। मैं डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने कहा इसको तो खराब बीमारी है। सोचिए, मैं हाथ जोड़ करके भगवान के पास बैठा, बारे भगवान, इन्होंने दुख मुझे आज दिया और मेरे दुख का बदलाव जो है आप पहले से लेने के लिए तैयार हो गए थे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। एक समय मैं कहीं पर बोल रहा था नरसिंह भगवान पर कि नरसिंह भगवान की मूर्ति जर्मनी में मिली है और जिसको कहा जाता है 30 से 40 हजार वर्ष पुरानी है। एक थोड़ी कम बुद्धि के पंडित जी तो बीच में खड़े होकर बहस करने लगे। अरे हम कहा नरसिंह भगवान ऐसा क्या मैंने गलत बोल दिया है? महाराज हमारे खिलाफ बोलने लगे और कार्यक्रम में चलते हुए खैर वो बाहर बैठ गए। बाद में उसके 1 महीना बाद उनका दिमाग ऐसा खराब हुआ क्या बताए, जीवन नष्ट कर लिया उन्होंने अपना। अरे कोरोना के बाद किसी ने बहुत सताया। एक दिन नरसिंह भगवान से प्रार्थना किया तो मेरे गुरुदेव ने फोन किया कराया, जो कि अपने पास नंबर वंबर नहीं रखते, कोई नंबर नहीं रखते, कोई टेलीफोन नहीं रखते। उन्होंने फोन कराया, कहा बेटा ऐसा ऐसा कर लो और ये शायद तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म था, इस नाते ऐसा हुआ, ये नरसिंह भगवान का मंत्र जप लेना। और मंत्र कौन सा था? जो बहुत पहले मैंने पुस्तक में देखा था, वही मंत्र उन्होंने कहा। मैंने वो मंत्र जपा। जिसने जो मुझे सता रहे थे ना, ऐसी दुर्गति हो गई उनकी, ऐसी दुर्गति हो गई कि शायद वो जीवन भर भूल पाए। और गुरुदेव ने जैसा कि कहा मैंने वैसा किया। बहुत बार मैंने उस फोन पर पुनः फोन किया गुरुदेव से बात करने के लिए। बात भी हुई एक बार। कहा गुरुदेव, मैंने कहा गुरुदेव आप ऐसा क्यों कहे उस दिन? कहा बेटा मैं तुम्हारा जीवन देख रहा था, तुम काम कर रहे हो धर्म का, लेकिन कुछ राक्षस तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। तो इन राक्षसों से बचने के लिए यही नरसिंह है। इन्हीं का मंत्र अगर जप दिया करोगे तो तुम्हारे जो दुश्मन हैं परिवार सहित नष्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे जीवन का अनुभव है। और जब कोई अति कर देता है, कष्ट एकदम अंत पर पहुंच जाता है, तो सहारा तो नरसिंह भगवान का लेना ही पड़ता है। तो नरसिंह भगवान की जो कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण में, नरसिंह भगवान से पहले वाराह अवतार होता है भगवान का। और वाराह अवतार में भगवान जो धरती रसातल को ले जाकर के हिरणाक्ष ने छिपा दिया था, अपहरण कर लिया था धरती माँ का, उससे छुड़ा के लाते हैं और हिरणाक्ष को मार देते हैं। और हिरणाक्ष के मारे जाने से हिरण्याकश्यप जो उसका भाई था बहुत क्रोधित हुआ। उसने निश्चय किया कि मैं अपने भाई का बदला विष्णु से लेकर के रहूंगा और पूजा इनकी बंद करा दूंगा मैं। और तो उसके लिए उपाय क्या किया उसने? वो गया तपस्या करने लगा और कई हजारों वर्ष तक उग्र तपस्या की।
एक अंगूठे पर खड़े होकर के तपस्या किया उसने, बहुत तपस्या की। ब्रह्मा जी आए तो देखिए, जो राक्षस होते हैं ना, मरने से बहुत डरते हैं। हर समय भगवान से यही कहते हैं, हम काहू के मरहि न मारे। ये बहुत डरते हैं राक्षस लोग। हम भी डरते हैं, आप भी डरते हैं, लेकिन हम राक्षस नहीं हैं। हम जानते हैं कि हमें मरना पड़ेगा, हम कोई उपाय नहीं लगाते, हम भगवान की भक्ति करते हैं, अमर नहीं होना चाहते। लेकिन राक्षस के अंदर एक उपाय है, एक वो है कि वो चाहता है कि अमर हो जाए, वो मरे नहीं। तो जैसे ब्रह्मा जी आए, कहा कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता, जिसका जन्म हुआ है वो मृत्यु तो होगी। तो कहा, सोचा कि सबकी मृत्यु दिन और रात में होती है। कहा हाँ। कहा न मैं दिन में न मरूं और न रात में मरूं। भगवान ने कहा ठीक। कहा रुकिए रुकिए रुकिए, न आकाश में मरूं, न चिड़िया से मरूं, न जानवर से मरूं, न शेर से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न बीमारी से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। न तो किसी हथियार से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा वो भी ठीक है, तू हथियार से भी नहीं मरेगा। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, चले गए। अच्छा, तपस्या करने के बाद जब कुछ लोग कुछ पा जाते हैं तो बड़ा अहंकार हो जाता है। ये राक्षसी वृत्ति है। भगवान की तपस्या से जो कुछ मिले तो ये सोचना चाहिए कि भगवान का दिया हुआ है, मेरा नहीं। लेकिन लोगों के मन में अहंकार आ जाता है, उसके भी अंदर अहंकार आ गया, अब मुझे कौन मार सकता है। बड़ा अहंकार। उसने सबसे कह दिया पूजा बंद करो, पूजा छोड़ो, विष्णु की पूजा मत करो, कोई करने की जरूरत नहीं, मेरी पूजा करो। अब मेरी पूजा करो, सारी पूजा बंद। लेकिन हुआ क्या था उससे पहले, जब वो तपस्या कर रहा था तो देवताओं ने राक्षसों की राजधानी, दैत्यों की राजधानी पर चढ़ाई की और दैत्य लोग हार गए और देवता लोग जो धन रुपया पैसा था सब ले करके अपना अपना स्वर्ग को जा रहे थे। उसी समय जो हिरण्याकश्यप की पत्नी थी कयाधु गर्भवती थी। इंद्र लेके जा रहे थे कयाधु को, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा अरे अरे, एक स्त्री पर इतना अत्याचार करते हो इंद्र, ये अच्छी बात नहीं है। कहा इसको छोड़ दो। कहा नहीं नहीं, इसे नहीं छोड़ूंगा नारद जी, इसके पेट में हिरण्याकश्यप का पुत्र है, वह पैदा होगा तो लड़ेगा, तो उसका पैदा होते ही मैं मार दूंगा। नारद जी ने कहा अरे अरे, इसे छोड़ो, इसके पेट में भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त पल रहा है। जैसे ही नारद जी ने ऐसा कहा, इंद्र ने कयाधु को बैठा के उसकी परिक्रमा की, प्रणाम किया और चले गए। नारद जी ने कयाधु को ले लिया और अपने आश्रम में आए। वहां तमाम तरह की कथाएं सुनाते थे, भगवान की भक्ति की, भगवान की भक्ति की बात सुनाते थे, सब दिन भक्ति की बात सुनाते थे। अब जो है पेट में जो गर्भ था वो भक्ति की बातें सुनता था चुपचाप। और इधर हिरण्याकश्यप जब आया तो देवताओं को हरा करके, सारा धन उनका छीन करके, स्वर्ग पर कब्जा करके घर आया और अपनी पत्नी को, कयाधु को अपने घर लाया और बड़ा ही धर्म विरोधी हो गया। और उसके गुरु शुक्राचार्य भी तपस्या करने चले गए। और कयाधु के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रखा प्रहलाद। और प्रहलाद को भेज दिया अपने गुरुपुत्रों के पास पढ़ने के लिए। और गुरुपुत्रों का नाम था
चंड और अमर्क के पास भेज दिया पढ़ने के लिए। और एक दिन प्रहलाद जी पढ़ करके घर आए और माता ने उनको खूब सजाया वजाया, तैयार किया और पिता के पास भेज दिया और कहा, रे पिताजी को प्रणाम करो। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को लिया और गोद में बैठा लिया और प्यार से पूछा, बेटा तुमने जो कुछ पढ़ा है उसको सुना दो, उसमें जो अच्छी बात, सबसे अच्छी बात लगती है वह मुझे बता दो। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी संसार के सभी प्राणी इस संसार में आसक्त है, माया में फंसे हैं और इसके नाते सब दुखी हैं। मैं तो सबसे अच्छा यही समझता हूं कि सब कुछ छोड़ करके मनुष्य को वन में जाना चाहिए और भगवान श्री हरि का आश्रय लेना चाहिए, उनका भजन कीर्तन नाम जप इत्यादि करना चाहिए। इतना सुनते ही हिरण्यकशिप बहुत क्रोधित तो हुआ। इतना सुनते ही हिरण्यकशिप बहुत क्रोधित हो गया, कहा, रे ये तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, विष्णु तो मेरा शत्रु है, लगता है मेरे बच्चे को किसी ने बहका दिया। फिर उन्होंने गुरुपुत्रों को बुलाया, कहा, रे ले जाए इसको ठीक से पढ़ाइए, इसका ख्याल रखिए, और एक इसके कहां से सारी बातें सीख रहा है पूजा पाठ की, मंत्र जाप की। कुछ लोग होते हैं राक्षसी वृत्ति के ना, अपने बच्चे को पूजा पाठ नहीं सिखाना चाहते, सिखाते भी नहीं, और कोई सिखाए तो बुरा भी मानते। तो प्रहलाद को पुनः भेज दिया और प्रहलाद जी जब गए तो गुरुपुत्रों ने पूछा, रे तुम यह कहां से सीख लिया? ये तो अज्ञान की बातें हैं, यह उल्टा ज्ञान तुमको किसने दे दिया? हाँ? प्रहलाद जी ने कहा, गुरुदेव मैं और मेरा यह अज्ञान की बात है, यह माया की बात है, और भगवान की माया से सम्मोहित हो रहे हैं। और जिसके ऊपर भगवान दया करते हैं उसका ही मन जो है उनकी भक्ति में लगता है, और मेरा चित्त तो अब उनकी भक्ति में लग गया। गुरुपुत्र ने बहुत डांटा, पिटाई भी की प्रहलाद जी की, लेकिन प्रहलाद जी डिगे नहीं और करते रहे भगवान की भक्ति करते रहे। और उनकी भक्ति दे करके हिरण्याकश्यप जो है बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा तुम बंद करो ये पूजा पाठ, ये सब बंद करो, ये सब पाखंड है, मेरी पूजा करो। प्रहलाद जी कहते रहे, पिताजी मुक्ति तो भगवान की पूजा से मिलेगी। फिर प्रहलाद को हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की। हाथी आए और प्रहलाद जी को हाथियों का आदेश दिया कि प्रहलाद को कुचल दो। हाथियों ने प्रहलाद जी को उठाया और सिर पर बैठा लिया। एक घर बनाया, कमरा, रूम, उसमें जहरीले सांप छोड़ दिया, फिर उसमें प्रहलाद जी को ले जाकर रख दिया। प्रहलाद जी बैठ गए ध्यान करने, सांप भी ध्यान करने लगे। एक दिन फुआ आई, होलिका नाम था उसका। होलिका का काम था वो बच्चों को खाती थी, बच्चों को मारती थी। उसने कहा भाई इसको लेकर के मैं अग्नि में बैठ जाऊं, मैं तो नहीं जलूंगी, ये जल जाएगा। और जैसे ही प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठी, वो जल गई, प्रहलाद बच गए। अब तो और क्रोधित हो गया वो, और उसने पूछा बताओ तुम्हारा भगवान कहां है? तो प्रहलाद ने कहा आपकी तलवार में है, खड्ग में है और खंभ में भी है, तलवार में है, खंभे में भी है। इतना सुनते ही क्रोधित हो गया, क्रोधित हुआ। प्रहलाद के पिता क्रोधित हुए और जा करके बस एक घूसा खंभे में मारा, खंभा टूट गया और खंभा एकदम विस्फोट, जैसे बम का विस्फोट हो, इतना बड़ा विस्फोट हुआ। और उसमें से भगवान नरसिंह निकल गए। अब नरसिंह भगवान दौड़ते उसको पकड़ने, वो भागता। इतने में न रात रह गई, न रात
आई और न तो दिन रह गया, और बिना हथियार के उसको अपने जंघाओं पर रख करके उसके पेट को फाड़ दिया। अब ये चित्र देख करके बड़ा डर लगता है हम लोगों को। हमको आपको डरने की जरूरत नहीं है, डरने की उनको जरूरत है जो भक्तों को सताते हैं, जो भक्तों की निंदा करते हैं, जो भक्तों को दुख देते हैं। नरसिंह भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अपने भक्तों को सताने वाले का सब नाश कर देते हैं। इसलिए जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो राम जी के भक्तों का अपराध करता है, उनको सताता है, उनको दुख देता है, उनका नाश जरूर होता है। उनके परिवार, उनके बच्चे कोई सुखी नहीं रहते, फिर कोई सुखी, वह व्यक्ति जीवन में बस जलता रहता है। सुख पाने का एक रास्ता है कि भगवान के भक्तों को सुख दीजिए। जो भगवान का नाम जपते हैं उनकी थोड़ी सेवा करिए, भगवान प्रसन्न रहेंगे। और आप भक्तों को सताओगे और भगवान की पूजा करोगे, भगवान क्षमा नहीं करेंगे, भगवान दंड देंगे, दंड देंगे। भगवान को प्रसन्न करने का बस एक रास्ता है, भगवान का नाम जो जपते हैं। आप मत देखिए कौन है, कैसा है, अगर वो भगवान का नाम जपते हैं तो उनकी सेवा अवश्य करिए, उनको दुख मत दीजिए, हो सके तो सहयोग करिए को नाम और जप सके। तो नरसिंह भगवान ने क्या किया, पेट फाड़ दिया। अब पेट तो फाड़ दिया, सब लोग डर गए, सब भाग गए, यहां तक लक्ष्मी भी कांपने लगी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी प्रहलाद के पास जाने के लिए, नरसिंह भगवान के पास जाने के लिए। लेकिन प्रहलाद जी गए, हाथ जोड़ करके खड़े हुए, उनको शांत किया, शांत किया। और फिर नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यप का शरीर बगल में रख करके प्रहलाद को गोद में लेकर के उनको चाटने लगे जीभ से। भक्तों ने बाद में पूछा, भगवान आपने नरसिंह रूप क्यों धारण किया? कहा जो सिंह होता है ना, अपने बच्चे को चाटता है तो बहुत अच्छे से चाटता है और सुख मिलता है। प्रहलाद को चाट करके प्रेम करने का आनंद मुझे मिले, इसलिए मैं सिंह बना। और मनुष्य जो है अपने बच्चे को गोद में लेता है, वह मनुष्य ही ले सकता है। शेर बाघ बिल्ली को देखिए ना, दांत से पकड़ती, हाथ से नहीं पकड़ती, हाथ है ही नहीं। तो मनुष्य इसलिए बना कि प्रहलाद को गोद में ले सकूं, और सिंह इसलिए बना कि प्रहलाद को अच्छी तरह से चाट करके दुलार कर सकूं। तो वही भगवान जो भक्तों के दुश्मनों के लिए काल बनते हैं और अपने भक्तों के लिए प्रेम रूप बन जाते हैं। अंत में नरसिंह भगवान, बड़ी अच्छी बात, नरसिंह भगवान रोने लगे। प्रहलाद, मेरे नाते तुम्हें बहुत दुख हुआ ना पुत्र। प्रहलाद जी का कंठ भर आया। भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद, मुझे बहुत देर हो गई, तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा, मैं तुमसे क्षमा मांगता। भगवान ने क्षमा मांगी प्रहलाद से। प्रहलाद जी का कंठ भर आया। प्रहलाद जी धीरे से उठे, उन्होंने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की और वरदान क्या मांगा कि प्रभु मेरे पिताजी, मेरे परिवार के लोग अज्ञानी हैं, माया में फंसे, इनको क्षमा करिए, इनको मुक्ति दीजिए। और भगवान ने क्या कहा प्रहलाद से, प्रहलाद, जिस परिवार में एक भगवान का भक्त पैदा हो जाता है ना, उसका कुल तर जाता है, उसके कुल का सारा पाप समाप्त हो जाता है। इसलिए अब मैं कुछ नहीं देखता, तुम्हारा कुल तर गया, तुम्हारे परिवार के सब पाप समाप्त हो गए। और प्रहलाद जी निरंतर भगवान नरसिंह की सेवा करते रहे। हम लोग भी नरसिंह भगवान की सेवा करें, जीवन में सुख मिलेगा और आनंद मिलेगा।